आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान क्लास 9 का पहला चैप्टर लेसन फर्स्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये अपना 9वीं क्लास का पहला पार्ट है, हमारे आसपास के पदार्थ। आज अपन शुरू करते हैं पदार्थ मैटर। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। अब इसमें अपने को पढ़ना है कि पदार्थ क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या क्या गुण हैं आदि। पदार्थ जो है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। पदार्थ की परिभाषा: वे वस्तु जिनमें द्रव्यमान होता है तथा वे कुछ स्थान या आयतन घेरती हो उसे अपन पदार्थ कहते हैं। वे वस्तु जिनमें द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ उसका वजन होगा, तथा वे कुछ स्थान भी घेरती हो, स्थान यानी कुछ न उस जगह वो घेरती हो, उसे अपन पदार्थ कहते हैं। अपने आसपास अनेकों पदार्थों के उदाहरण मौजूद हैं। जिन चीज़ को अपन आसपास देख रहे हैं वो लगभग सभी पदार्थ के उदाहरण हो सकते हैं। फिर भी अपन देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे पानी, पत्थर, कॉपी, पेन, तारे, पशु, रबड़, पेंसिल, कुर्सी, ये सभी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो इसका मतलब इनको पदार्थ क्यों कहा गया है? तो इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है, कुछ वजन होता है, साथ में ये कुछ जहाँ भी इनको रखते हैं या ये है स्थित है उनका कुछ ना कुछ स्थान ये घेरते हैं। अपने जो भारतीय दार्शनिकों ने जो पदार्थों को बांटा है, भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा है। और इन 5 मूल तत्वों को उन्होंने पंचतत्व कहा है। 5 मूल तत्वों को भारतीय दार्शनिकों ने क्या कहा है? पंचतत्व कहा गया है। भारतीय दार्शनिकों ने कहा था कि जो सभी सजीव या निर्जीव वस्तुएं होती है वो इन्हीं पंचतत्वों से मिलकर बनी होती है। भारतीय दार्शनिकों ने क्या बताया था कि जो पंचतत्व है यानी 5 मूल तत्व हैं, इन्हीं से मिलकर सभी सजीव या निर्जीव वस्तुएं जो इस दुनिया में मौजूद है वो इन्हीं पंचतत्वों से बनी हुई हैं। इन पंचतत्वों को 5 भागों में बांटा गया है। इसका नाम है पंचतत्व। पंच यानी 5 तत्व। तो ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है पृथ्वी, दूसरा वायु, तीसरा जल, चौथा अग्नि, पांचवा आकाश। तो इन 5 चीज़ों से मिलकर इन पंचतत्वों का निर्माण हुआ है। यानी पंचतत्व का मतलब होता है पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। इन सभी सजीव और निर्जीव चीज़ों का निर्माण इन्हीं से हुआ है। ये हमारे भारतीय दार्शनिकों ने बताया है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। पहला जो पदार्थों को बांटा गया है वो उसके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा बांटा गया है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। पहला है भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। तो आधुनिक के आधार पर अगर देखते हैं तो उनको सिर्फ 2 ही भागों में, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में बांटा गया है। भौतिक गुणधर्मों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, तीसरा है गैस। तो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर यानी अवस्थाओं के आधार पर देखें तो इनको 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के लिए अपन सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड भी कहते हैं और गैस को गैस इसके रूप में अपन देखते हैं। अब देखते हैं कि पदार्थ के जो भौतिक स्वरूप है
उसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला जो गुण है वो है पदार्थ का भौतिक स्वरूप का पहला गुण है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब अपन को इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं कि पदार्थ किस प्रकार से कणों से मिलकर बना हुआ है। एक कांच की गिलास लेते हैं, उसमें कुछ जल लेकर जितना जल लिया है उस जल के ऊपर अपन निशान लगा देते हैं। फिर उसमें 1 चम्मच नमक या शक्कर दोनों में से कोई एक डालकर उसे जल में घोल देते हैं। अब हम देखते हैं कि जब उसको पूरा जो नमक या शक्कर है जो अगर घुल जाता है तो जल का जो स्तर होता है वो वही रहता है, ऊपर नहीं बढ़ता है। नमक या शक्कर डालने के बाद भी जल का स्तर वही रहता है, ऊपर नहीं बढ़ता है। इसका कारण है क्योंकि नमक के जो कण हैं वो जल के कणों के बीच में समावेशित हो जाते हैं। यानी जल के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान था, वहाँ पे नमक या शक्कर के कण उन रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो इसका मतलब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरा भौतिक स्वरूप का गुण है पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। इसको भी एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। अपने को एक गिलास लेना है और उसमें कुछ जल डाल के उसमें केवल 2 ml डिटॉल डालना है। डिटॉल लिक्विड जो बाज़ार में उपलब्ध होता है, एक और घर में भी आपके उपलब्ध हो सकता है कि एक गिलास लेना है, उसमें कुछ जल डालना है कुछ मात्रा में, फिर उसमें 2 ml थोड़ा सा डिटॉल डालना है और अब देखते हैं कि उसकी गंध कैसी है। अब गंध सूंघने के बाद उसमें से कुछ मात्रा पूरी गिलास के अंदर से कुछ मात्रा को कम करना है और जितना कम किया उतना अपने को वापस उसमें जल डाल देना है। फिर उसकी गंध सूंघनी है, उसकी गंध में क्या परिवर्तन आता है देखना है। फिर यही क्रिया अपने को 4-5 बार करके देखनी है। फिर ये भी देखना है कि उसमें डिटॉल की गंध आ रही है या नहीं आ रही है। अपन देखते हैं कि बार बार उसमें से डिटॉल का जल को निकालते रहने से और वापस दूसरा जल डालने से 4-5 बार ये क्रिया करने पर भी हमें डिटॉल की गंध आती है। यानी पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि अपन उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमने देखा है कि जल में बार बार डिटॉल मिले हुए जल में से बार बार जल डालते हैं फिर भी अपने को डिटॉल की गंध आती रहती है। इस प्रकार से पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब देखते हैं अपन पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कि पदार्थ के कणों के मुख्य जो पदार्थ के जो कण हैं उनके मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं। पहला गुण होता है जो अपने पूर्व में पढ़ा है कि सभी पदार्थों का एक द्रव्यमान होता है। सभी पदार्थों का एक द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान उनका जरूर होगा। दूसरा, कुछ पदार्थों में यानी सभी पदार्थों में कुछ स्थान या आयतन अवश्य घेरेगा। जो सभी पदार्थ हैं वो कुछ ना कुछ स्थान या आयतन अनिवार्य रूप से घेरते हैं, अनिवार्य रूप से वो अपना स्थान या आयतन रखते हैं। तीसरा, सभी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। सभी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान अभी अपन ने पहले प्रयोग में देखा था कि जब गिलास लेते हैं और उसमें जल डालकर कुछ जब नमक या शक्कर डालते हैं तो वो स्तर वही रहता है। यानी जो खाली स्थान होता है उन खाली स्थानों में ही वो नमक और शक्कर के कण अपने आप को समावेशित कर लेते हैं। यानी कुछ ना कुछ स्थान अनिवार्य रूप से होता ही है। अगला जो मुख्य गुण है, चौथा मुख्य गुण, वो है अपना कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब पदार्थ के कण कैसे निरंतर गतिशील रहेंगे अपन देखते हैं इसका एक प्रयोग द्वारा कि अगर कक्षा में कोई एक छात्र इत्र यानी सेंट लगा ले या बॉडी स्प्रे लगा कर आ जाता है तो उसकी जो गंध है वो पूरी कक्षा में सुगंध उसकी फैल जाती है। इससे स्पष्ट है कि पदार्थ में गतिज ऊर्जा से वो निरंतर गतिशील
रहते हैं। पदार्थ में गतिज ऊर्जा से वो निरंतर गतिशील रहते हैं। एक भी बच्चे के द्वारा अगर सेंट इस पे लगा दे तो पूरी गंध फैल जाती है। तो इस प्रकार से अपन समझते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगला और अंतिम जो गुण है वो होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसको भी अपने एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। अपने को एक थाली या कटोरी लेनी है और उसमें जल जल से उसको भर देना है। एक थाली कटोरी में अपने को जल लेना है, उसको भर देना है। फिर अपने को उस जल को अंगुली से काटने का प्रयास करते हैं। अपन बार बार उस जल को काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जल नहीं करता है, यानी उसकी सतह नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्योंकि उसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी आकर्षण बल से कणों को एक साथ रखा जाता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जल का अलग होगा, लोहे की वस्तुएं अलग होगा, रबड़ की वस्तुएं अलग होगा और गैसों का अलग होगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं कणों के, वो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटे गए हैं। पहला है कि सभी पदार्थों का एक द्रव्यमान होता है। दूसरा, सभी पदार्थ कुछ न कुछ स्थान अवश्य रूप से घेरते हैं। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चौथा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और पांचवा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से अपन इनको देखा है। अगले भाग में अपन देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं की, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं।